सबसे पहले गाइस, हैप्पी होली टू एवरीवन। और आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेक्टर ने ओवरऑल अगर देखा न जाए ना तो 3-4 महीने पहले बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट 20% से बढ़ चुका था, और वो है आईटी सेक्टर। लेकिन पिछले 4 महीने में ही, 4 से 5 महीने में ये सेक्टर 20% से वापस गिर चुका है। और रीजन वही है, यूएस। और आईटी सेक्टर की हाल अभी बहुत ही बेहाल है। सभी बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स अभी कुछ 20 से 30% के बीच में कम से कम गए। टीसीएस ले लो, इंफोसिस, विप्रो या एचसीएल, कोई भी ले लो, सब 20 से 30% गिरे हैं। तो आज थोड़ा बात करेंगे कि क्या लग रहा है इन सब सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर में ओवरऑल। तो आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या वही है कि जो मैंने कल भी आप वीडियो में बताया था कि क्या यूएस रिसेशन में जा रहा है। और यूएस अगर रिसेशन में जाता है तो सबसे बड़ा सेक्टर इम्पैक्ट आता है वो है आईटी सेक्टर। और उसके काफी सारे वजह है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल देखो, आईटी सेक्टर जैसे आप लोगों को पता है ना, हेविली डिपेंडेंट है यूएसए या यूरोप, उन सब की बात करें तो वहां पे बहुत कुछ डिपेंडेंसी रहती है। उनका मैक्सिमम बिजनेस, जैसे हम लोग टीसीएस, इन्फोसिस, उन सब की भी बात करें, 90% उनका होता है एक्सपोर्ट। जब आपका इतना सारा एक्सपोर्ट होता है तो आप समझ जाओ ना कि उन पे ही बिजनेस डिपेंडेंट होता है। और उसमें भी खास करके यूएस में, जहां बीएफएसआई, बीएफएस यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। वहाँ के जो बैंक्स पे, वहाँ हमारे सॉफ्टवेयर काफी यूज होते हैं बैक ऑफिस में। और अगर वहाँ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो यूएस में अब जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ की बातें कर रहा है, और जिस तरह से अभी नए नए डेटा आ रहे हैं, तो उस तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद यूएस की तेजी जो थी वो खत्म हो गई है, और अभी थोड़े टाइम तक लीन पे चलेगा। क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ता है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑफ कोर्स ग्रोथ नीचे आती है। तो ऐसी बातें चल रही है। और उसके वजह से नास्डेक गिर रहा है, डाउ जोन्स गिर रहा है। नास्डेक अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा गिर चुका है। इवन एनवीडिया जो बहुत ही फेमस था, ऑलरेडी वो भी स्टॉक 30% से ज्यादा गिर चुका है। और ये सब स्टॉक्स जब गिरते हैं, खास करके नास्डेक गिरता है ना, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे आता है। क्योंकि आईटी सेक्टर है ना अपना डायरेक्टली कोरिलेटेड नास्डेक को। अगर आपको एक बैरोमीटर चेक करना है कि आईटी सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करेगा, हमेशा आपको नास्डेक देखना है। अगर नास्डेक चला, समझ लो अपना आईटी सेक्टर चलेगा। बहुत ही डायरेक्ट कोरिलेशन है। क्योंकि देखो हम लोग है ना, हम लोग कोई इनोवेटर नहीं है, एक बात समझ लो। हमारी कोई भी कंपनी कोई बड़ा इनोवेशन नहीं करती। जैसे हम लोग बात कर ले कि जैसे गूगल हो या मेटा हो या एनवीडिया हो, वो लोग नए नए इनोवेशन के साथ नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, करेक्ट। इवन अगर हम लोग डीप सीक की बात करें, जो एआई का चाइनीज है, उन्होंने भी इन्वेंशन किया। लेकिन हमारा इन्वेंशन, हम लोग का इन्वेंशन नहीं है, हम लोग बैक ऑफिस प्रोवाइड करते हैं। और बैक ऑफिस का क्या होता है, प्रॉब्लम एक ही होता है कि वी आर द प्राइस टेकर, यानी वो जैसे चलेंगे वैसे हम चलेंगे। नॉर्मली जो इनोवेशन ज्यादा करती है ना, वो कंपनियां ज्यादा भागती है और वो देश भी ज्यादा चलता है। इसलिए आप देखो, यूएस का बोलबाला है, चाइना का बोलबाला है। चाइना को हेल्प कोई भी नहीं मिली एआई की, तो उनके अपने बलबूते पे ये डीप सीक क्रिएट किया। तो इस तरह से कंट्रियाज बढ़ती है। चलो अभी वो टॉपिक में नहीं जाते, नहीं तो मैं जाऊंगा तो वापस कहीं और खो जाऊंगा। तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है। और सर्विस प्रोवाइडर का प्रॉब्लम यही होता है कि कंपनी जहां हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी हालत कैसी है। उनकी हालत ठीक है तो आगे जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो आगे जाके आपसे नया काम करवाएंगे। नहीं तो फिर वही बोलेंगे कि भाई हमारा बजट नहीं है, इस बार तो नहीं हो पाएगा। और तब जाके हमारा डायरेक्टली टर्नओवर में इम्पैक्ट आता है, डायरेक्टली नए कॉन्ट्रैक्ट में इम्पैक्ट आता है। अभी आपको बोलोगे कि यार अपन ने 1-2 क्वार्टर पहले तो इन्फोसिस और एचसीएल के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, देखो वो मिले। आगे देखो ये क्या होता है कि मार्केट है ना, आगे का प्रीएम करता है कि यहाँ से 6 महीने, साल में, 2 साल में क्या होगा। अगर वहां थोड़ी मंदी की हालत भी दिखे तो अपना प्रॉब्लम आ जाती है। और ट्रम्प की पॉलिसी जिस तरह से जा रही है, ट्रम्प खुद बोल रहा है कि भाई इकोनॉमी में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ये सब करना जरूरी है। और अगर वो सब कर रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट इम्पैक्ट अपना आने वाला है। तो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। एंड अगेन, अगर आईटी सेक्टर में अगर यूएस का पंगा सबके साथ होता है, जैसे मेक्सिको, कनाडा, ईयू,
ईयू भी एक बड़ा एरिया है जहाँ हम लोग काफी सप्लाई करते हैं अपनी सर्विसेज, यू यानी यूरोप। तो वहां भी अगर प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आईटी सेक्टर को इम्पेक्ट आएगा ही आएगा। तो 60-70% ओवरऑल आईटी सेक्टर का रेवेन्यू वहीं से ही आ जाता है। और अगेन प्रोबेबिलिटी जो रिसेशन की है जो यूएस में लग रही है वो 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगेन एनवायरमेंट, इन सब एनवायरमेंट में क्या होता है, देखो मैं सही बोल रहा हूँ, सब लोग है ना कॉस्ट कटिंग में चले जाते हैं, या तो नए नए जो कॉन्ट्रैक्ट देने होते हैं या नई नई जो चीजें लाने थे वो बोलते भी रुक जाते। देखो एक होता है कि कंपलसरी आपको कुछ नया लाना है, कि वो नेसेसिटी होता है, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन और एक होता है कि नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, या तो नए अपने को सिस्टम अपग्रेड कराना है। तो आप बोलोगे यार सिस्टम अपग्रेड अभी नहीं कराना है भाई, जो सिस्टम है सही है। तो बैक ऑफिस में वो अगर नया सिस्टम लाना है तो आप बोलोगे छोड़ दो अभी नहीं करना है, तो उसमें अपने को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, आप समझ रहे हो। इसलिए क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहाँ सब प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर ये नास्डेक जिस तरह से 20% से ऊपर गिर चुका है वो कंटिन्यू रहेगा तो अपने लिए तो प्रॉब्लम ही ना, क्योंकि इंक्रीमेंटल डिस्क्रिशनरी सर्विसेज नहीं आएगी। ओके। और एंड ऑल्सो क्या है कि दूसरा एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि ग्लोबल आईटी स्लो डाउन हो जाएगा, आईटी स्पेंडिंग में स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि एक और बात है जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ कि एआई के आने से क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो समझ लो आपने, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे दूं, जैसे 100 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी आईटी कंपनी का किसी यूएस कंपनी, तो अब 100 रुपीज में समझ लो 1000 मैन आवर्स लग रहे थे। ओके, 1000 मैन आवर्स, जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी क्या हुआ, एआई आ गया तो वो कंपनी बोलेगी अब एआई की वजह से आप यूज करोगे तो वो 1000 का डायरेक्टली 300 आवर्स में यूज हो रहा है, 300 आवर्स में हो रहा है, तो मैं आपको इतना पैसा क्यों दूं। तो मैं भी, वो क्या करते हैं वो नेगोशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि भाई मैं फिर 100 क्यों दूं, मैं आपको दूंगा मे बी 50 या 60 या 70। आप समझ रहे हो, क्योंकि आप तो स्पेंड कम कर रहे हैं ना, आप अब एआई काम कर रहा है और आपका जो बंदा, आप नए ह्यूमन रिसोर्स हैं तो आपका भी खर्चा बढ़ा है, तो मैं भी क्यों आपको इतने पैसे दूं। और अगर, तो क्या होता है कि सब सब कंपनियां है ना आईटी कंपनी के साथ नेगोशिएट करने बैठ जाती है। और जब वो नेगोशिएट करती है तो हार्डकोर नेगोशिएशन होता है। तो आप समझो, तो ये एआई जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है ना, काम ज्यादा अच्छी तरह से हो रहा है। अभी आपने सुना था कि इंफोसिस ने काफी सारे इंटर्न को निकाल दिया, करेक्ट, कुछ 10 या 15 हजार आए, एग्जैक्टली आई डोंट नो। लेकिन अब वो इंटर्न की बात करें और काफी सारे एम्प्लॉयज निकल रहे हैं, क्योंकि एआई बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं खुद एआई बहुत ही यूज कर रहा हूँ ऑनेस्टली। मैं रिसर्च में जबरदस्त हुई, और कोई कंपटीशन नहीं है, मैं कितना भी अच्छा एम्प्लॉय क्यों ना रख लूं। मैं खुद से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन ये 24/7 मेरे लिए बैठा है, मैं कुछ भी लिखता हूँ वो मुझे आंसर दे रहा है। तो ऐसा बंदा कहाँ से मिलेगा आपको, करेक्ट। तो और वो इतना सस्ता है तो उस तरह से क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में चले जाते हैं और फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। तो वो एआई का एक भूत तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एक क्या हुआ कि यूएसडी अभी अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आपने देखो तो कि अगर यूएसडी आए ना, यूएसडी इंडेक्स की बात करें तो 110 आ गया, अभी 104 आ गया है। तो धीरे धीरे वहां भी करेंसी वॉलेटिलिटी, जितना यूएसडी डॉलर स्ट्रांगर होता है उतना आईटी कंपनी को अच्छा होता है, लेकिन वो अगर वीकर होता है तो एक प्रॉब्लम आ जाता है। और ऊपर से ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और ये जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेड वॉर जब भी चलना लगता है ना, कोई भी कंपनी डिफेंसिव हो जाती है, बैकफुट पे हो जाती है, और वो खुद नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देती, या तो जो होते हैं उससे चला लेते हैं, या तो आप फिर किसी के साथ बार्गेन नहीं कर सकते, आपको कहते हैं ना, या तो फी रिडक्शन मांगेंगे या तो बोलेंगे कि भाई टाटा बाय बाय। तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आएगा। ऊपर से क्या होता है, लोकलाइजेशन का भी बहुत भूत चढ़ जाता है कि भाई जब ट्रेड वॉर इतना चलता है तो यूरोप ने, जैसे आपने सुना होगा कि उन्होंने इंडियन स्टील इंडस्ट्री पे ज्यादा अभी टैरिफ लगाना सोच रहे हैं, क्योंकि खुद का स्टील यूज करना है। सिमिलरली अगर खुद की यूरोप की कंपनीज है तो वो बोलेगे भैया खुद की यूरोप कंपनीज को बढ़ावा दो, हम लोग क्यों इंडिया से आउटसोर्स कराएं, तो चलो यहाँ करो। तो ये लोकलाइजेशन का भूत जो आने लगता है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। इवन यूएस में भी अगर आप
यूएस के वर्कर्स को ज्यादा बेनिफिट हो गई, या तो H1B वीजा पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब चीजों के वजह से भी ना ग्लोबलाइजेशन में बड़ा इम्पैक्ट आ जाए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और काफी हद तक फिर सरकार क्या होती है, सोचती है कि भाई किस तरह से मैं लोकल कंपनीज या लोकल आईटी कंपनीज को बेनिफिट दूं। तो वो भी उस तरह से पॉलिसी बनाने लगते हैं। तो वो भी एक पॉइंट आपको हमेशा समझना है कि आगे जाके क्या होगा। और जिस तरह से प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। अगेन आईटी कंपनीज जो थी काफी हद तक अभी 25, जैसे मैंने बोला 20 से 30% मिनिमम गिर चुके हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि बस चलो अभी आईटी कंपनी का दौर आ गया। लेकिन सही में बोलूं तो काफी तक गाइडेंस में प्रॉब्लम आ जाती है, और आईटी वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ भी गया। एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम है। इवन एट्रिशन लेवल अभी लग रहा है सब कंपनीज में बढ़ रहा है। ओके, तो एट्रिशन लेवल धीरे धीरे अगर हुआ, एट्रिशन यानी जॉब छोड़ना या तो निकालना, मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली एम्प्लॉयज कम होंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है, जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है, एंड नो यू डोंट नीड सो मेनी एम्प्लॉयज। अब वो 1 साल में होगा, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वो हमें पता नहीं। लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन विच कंपनीज यू आर इन्वेस्टिंग गाइस। और डिस्ट्रप्शन कहीं से भी आता है। आप देखो एनवीडिया की बात कर ले, सही में जा रहा था, जबरदस्त जा रहा था, 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई, जो इंडिया का जीडीपी है। आप सोचो कितनी बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आया डीप सीक, ऐसे भी उससे पहले थोड़ा नीचे आ गया, और डीप सीक ने जा जो गिराया इन पूरे नाश्ते को। यानी जो टेक्नोलॉजिकल वो डिस्ट्रप्शन होते हैं ना, कहीं से भी आ जाएगा। तो वो ऐसे आ जाता है ना, तो फिर आपको लगता है कि यार तो मुझे इन लोगों की जरूरत क्या है, इतने बड़े बड़े महंगे सेमीकंडक्टर चिप्स में क्यों ले रहा हूँ, डीप सीक मेरे को सस्ते में बना के दे रहा है। करेक्ट। वैसे ही आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप बड़े बड़े पैकेज लगा के ये सर्विस ले रहे हो, और बाद में पता चला एआई आ गया और वो आपके 1/20 कॉस्ट में आपको सब कुछ दे रहा है, तो आप क्या करोगे? या 1/10 कॉस्ट में तो क्या करोगे? तो यही सब चीजें थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकती। तो आप बोलोगे कि तो क्या आईटी कंपनीज इस पे काम नहीं कर रही है? टीसीएस, इंफोसिस, मैं जितना मुझे पता है 60-70% उनके एम्प्लॉयज अभी एआई में ही काम कर रहे हैं। एआई में ही काम कर रहे हैं, और आगे जाके एआई में ही फोकस करने वाले, किस से एफिशिएंसी बढ़ाई जाए वो देखें, क्योंकि उनको भी पता है ये बड़ा भूत आया है, इसको ये ऐसे जाने ना, ये पूरा बदलाव लाएगा। लेकिन ये जैसे जैसे सीखेंगे ना गाइस, जो जो सीख रहे हैं उनको रखेंगे, फिर वहां भी छटनी चालू हो जाएगी। धीरे 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 वहां भी स्टाफ कम होने लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं सच बोलूं तो, मैं मेरी खुद की बात करूं, मेरे पास खुद की रिसर्च टीम है, करेक्ट। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे रिसर्च टीम में एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है। जो है मेरे खुद के मीन्स टीम में सी चार्टर अकाउंटेंट्स है। तो ज्यादा अभी मैं सोच रहा था अपॉइंट आउट करने के, लेकिन अभी लग ही नहीं रहा, क्योंकि एआई इतना काम कर लेता है कि आपको एडिशन रिसोर्स की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास ज्यादा है तो आप रिसोर्सेस कम करोगे, करेक्ट। तो वही सब चीजें आपको समझनी जरूरी है कि ये सब चीज बहुत ही हैवीली आने वाली है। तो आगे जाके जिस तरह से एआई भाग रहा है, तो वन हैज टू कीप इन माइंड। और उनकी गाइडेंस क्या आती है, जैसे टीसीएस की बात करो तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग स्लो ग्रोथ रहेंगे, 3 से 4% हायरिंग रिड्यूस कर रहे हैं। इन्फोसिस ने भी 1 से 3% से रेवेन्यू गाइडेंस कट किया है। विप्रो बोल रहे हैं कि भाई फ्लैट आउटलुक दिया है। एचसीएल ने मॉडेस्ट ग्रोथ कॉशियस आउटलुक दिया है। टेक महिंद्रा ने बोला है कि भाई हम लोग क्लाइंट स्पेंडिंग कम दिख रहे हैं। ओके, वो लोग कम लगे। तो ऑल दिस थिंग ये जब होती है तब जाके दिक्कत हो, तब आपको सोचना पड़ता है कि भाई आगे जाके क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या कर सकते हैं, आईटी सेक्टर क्या लग रहा है 1 साल, 5 साल, 10 साल में। तो पहला साल तो मुझे ये एक साल तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी का पता नहीं है। जिस तरह से ट्रम्प साहब जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पंगा है, सही में पंगा है। अगर ये टैरिफ पे टैरिफ लगाते जाएंगे तो यूएस इकोनॉमी खड्डे में जाएगी। खड्डे में नहीं तो थोड़ी स्लो होगी, तो फिर आईटी को प्रॉब्लम है। 5 से 10 साल में कौन सी कंपनी किस तरह से एआई को एडेप्ट करती है, किस तरह से फ्लेक्सिबल होके एआई को सही में यूज करके एम्प्लॉयज कम रख के
प्रॉफिट कितना बढ़ाती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे एज अ शेयर होल्डर आपको तो प्रॉफिट चाहिए, तो किस तरह से कंपनी अच्छी तरह से एआई यूज करके प्रॉफिट कैसे बढ़ाती है, वो कंपनी ज्यादा बढ़ेगी, किस तरह से अपनी एफिशिएंसी लाती है, तो वो कंसल्टेंसी एंड ऑल दैट वो देखना पड़ेगा। और 10 साल में हाई एंड जो एआई कंपनीज होगी, हाई एंड जो एआई को प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन करके प्रॉपरली सर्विस करेगी, वही होगी। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ही भागेगी, वो भी डिसेंट रेट में भागेगी, क्योंकि एआई ऊपर से नीचे हर जगह है। तो अब एआई ऐसा नहीं कि कुछ ही कंपनी यूज करी है, पूरी दुनिया यूज करी है, पूरी दुनिया यूज करे। जो बंदा बिजनेस करेगा उसको एआई यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई इसमें है नहीं कि भाई टीसीएस यूज कर सकता है और छोटी कंपनी यूज नहीं कर सकती, सब यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप आगे इतना जल्दी नहीं निकल पाओगे, आप कंपटीशन में रहना, ये एआई अभी यूज करना है कंपटीशन में टिके रहने जैसा है। एआई यूज करके कंपटीशन में आगे नहीं भाग पाओगे, क्योंकि एआई सब यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, मैं वी आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आप समझो जो अच्छी तरह से वो टिकेगी, नहीं तो बाकी तो आप भूल ही जाओगे, वो कंपनी नहीं टिके। मोस्टली अपनी सभी कंपनीज एआई अभी यूज करना चालू हुई। तो अगर की ट्रेंड देखे ना, तो शिफ्ट होगी, जो हाई वैल्यू सर्विसेज हो गए, एआई इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग, क्लाउड माइग्रेशन, वो सब में ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी एआई थ्रू ज्यादा होगी। अगेन बिजनेसेस जिसका अक्रॉस द कंट्रीज डिपेंडेंस होगा, यानी यूरोप, एशिया स्पेसिफिक, यूएस, और यूएस में कम होगा, वैसी कंट्रीज में अगर डाइवर्सिफिकेशन, अगर अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा 80% यूएस है, तो ये बड़ा रिस्क है, ये बड़ा रिस्क है। तो ऐसी कंपनी को आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और बेसिकली आगे जाके मुझे लगता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की जगह वो लोग डिलीवरी आउटकम्स पे ज्यादा पे करेंगे। ओके, और मैन पावर पे कम पे करेंगे, क्योंकि मैन पावर हो जाएगा रिप्लेस एआई से। देखो ये बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आने वाले हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल में। और ये बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं। और जब आपके बिजनेस मॉडल चेंज होते हैं गाइस, वो कहते हैं ना कि पूरी सिस्टम चेंज हो जाती है, और आगे जाके आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। तो एडप्ट करने के लिए इन सब चीजों को एआई यूज करना है, अपने एम्प्लॉयज को एआई किस तरह से यूज करवाना है, आउटकम बेस्ड प्राइस मॉडल उनको लाना पड़ेगा, ग्लोबल डिलीवरी, डाइवर्सिफिकेशन, और ना सर्विस लाइन और कंसल्टेंसी, और इन सब में ना उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस फॉर ऑल द आईटी कंपनीज। तो हमारे लिए क्या है, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है? तो हमें एज ए इन्वेस्टर एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई थोड़ा आईटी है तो आईटी से डाइवर्स, अगर आप आईटी फोकस ज्यादा है, थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। आईटी अभी एक ऐसी जगह है ना कि बहुत डिस्ट्रप्शन चल रहा है। मेरे हिसाब से आपको एफएमसीजी और फार्मा, ऑटो, बैंक्स में डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर करना है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अभी पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा, अमेरिका का भूत जो चढ़ा है, ट्रम्प साहब जिस तरह से पागल की तरह ऊपर नीचे पूरी इकोनॉमी को करे, पूरे वर्ल्ड मार्केट करे, तो वो देखो क्या होता है। क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो, उनका पीएनएल बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। एंड पोजीशनिंग बहुत ही अच्छी है कि अगर आईटी एक्सपोजर एक ही एरिया में है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके ओके, कंपनी का एक ही जगह है, उनको भी डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आप थोड़ा मेंटेन करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, और आप हमेशा ग्लोबली क्या चल रहा है, यूएस क्या बोल रहा है, फेड पॉलिसी एंड ऑल दैट, यू हैव टू कीप इन बजट, डील फ्लो कितना आ रहा है, कंपनी के पास डील्स आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लाइंट के बजट की कमेंट्री क्या है। ओके, और यूएसडी आईएनआर, फिर एट्रिशन रेट, हायरिंग ट्रेंड्स कैसे है, और एआई इंटीग्रेशन प्रोसेस, ये सब चीजों पे बहुत ही फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना, देन ओनली यू विल एबल टू नो अंडरस्टैंड। देखिए आईटी सेक्टर में मुझे ऑनेस्टली अंदर से फील हो रहा है कि बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इट इज जस्ट नो वी हैव टू बी, नो कह सकते हैं ना कि सब फोकस प्रॉपरली करना पड़ेगा। रिसेशन, यूएस रिसेशन, एआई इम्पैक्ट, वैल्यूएशन, एट्रिशन, फॉरेक्स, ये सब अगर आप फोकस में रखोगे तो ही सही डिसीजन लोगे। और ऐसा मत सोचो कि एक कंपनी सालों से चल गई है तो वो आगे जाके भी चलने वाली है। वहां बहुत सारे चेंजेस आ सके, जिस तरह से मैंने
बताए, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। चले अभी हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। और जो आपने काफी कुछ, आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि एआई में क्या चल रहा है। तो क्वेश्चंस में एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, भानु प्रताप सर, अगर यूएस की इकोनॉमी पर आधारित है तो फंडामेंटल की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री जी तो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर लिया है। हाँ भानु प्रताप, अभी देखते हैं यार, वो 2 अप्रैल को पता चलेगा कि भाई क्या होने वाला है। आप सही बोल रहे हो कि अभी तो लिटरली बोल रहे हैं कि हम लोग टैरिफ बहुत कम कर रहे हैं, और वो हमें 2 अप्रैल को ही पता है कि सही में इंडिया कितना झुका है यूएस के सामने। टैरिफ तो कम कर रहे हैं, और उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे गोयल साहब वहां जाके बैठे कॉमर्स मिनिस्ट्री के, और वो खुद, कल मैंने बयान देखा कि इंडियन कंपनीज को कंपटीशन में उतरना है तो फिर कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। ये डायलॉग से पता चल जाता है कि काफी हद तक टैरिफ नीचे आने वाला है। सो भानु प्रताप भी आप सही बोले हो, टैरिफ तो नीचे आ रहे हैं, इंडिया टैरिफ नीचे ला रहा है, नो डाउट। अब कितना ला रहा है वो हमें पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। देन खेत किशन 9903 बोले, विश्व गुरु है भाई, हम किसी से डरते प्रेसिडेंट थोड़ी है, और टेल पॉजिटिव से पब्लिक को। हाँ यानी वो खेत किशन 9903 बोल रहे हैं कि वो ये मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि विश्व गुरु तो अभी मोदी जी अपने यहाँ। तो हम लोग किसे अब यानी टिप्पणी दी है, लेकिन हाँ, अब देखो यार मैं क्या बोलूँ, अभी हमें, मैं कुछ बोलने के लिए अभी कुछ बचा नहीं है। वी हैव टू वेट टिल द मंथ एंड क्या होता है, हम लोग कितना झुक रहे हैं और कितनी फाइट दे रहे हो इसको, तो वो बाद में ही पता चलेगा। देन दिसना बंधु मुंदी 46 बोले, गुड एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाँ, क्या लग रहा है, राजेश्वरी 1235 का बुक है कि क्या लग रहा है आईटी सेक्टर का। तो आईटी सेक्टर का तो मैंने आज काफी डिटेल में एनालिसिस किया राजेश जी, तो आप, होप आपने वीडियो देख लिया होगा। एंड बाय द वे गाइस, अगर आप चाहते हो कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे मैक्स, बड़ा डिस्काउंट अभी होली का चल रहा है, तो यू कैन चेक अवर वेबसाइट, वी गिवन द लिंक बिलो एंड डू चेक इट आउट, ओके। और संडे एक सेशन है 11 बजे लाइव पोर्टफोलियो का, अगर आप चाहते हो तो वो भी अटेंड कीजिएगा। मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा, ओके। चले सो गाइस, सो यहाँ तक रखते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।